तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति के लोकनायक के बारे में हम आज पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल और जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑनलाइनर है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो देखिए, महान हिंदू निर्माता कौन थे? तो मनु जी थे, कपिल मनु, आप जानते ही हैं, संख्या दर्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ये सब पढ़ चुके हैं अगर मेरा एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री देखे होंगे तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। महान हिंदू निर्माता कौन थे? मनु जी, कपिल मनु जी हैं। आगे है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया। अगर आपसे पूछे, ये आप पढ़ चुके हैं, कर्मण्य वादी के रस्ते यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रस्ते माँ फलेशु कदाचना किस धर्म ग्रंथ का युक्ति है? तो आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता का ये युक्ति है, तो उसी से लिया गया है। ये मॉक टेस्ट में आप पढ़ चुके थे, है ना। तो आगे चलते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन याद कर लीजिए क्योंकि इसी से ज़्यादा पूछता है। दिमाग में रखना है कि ये शब्द जो है कबीर जी बोलते हैं, कबीर जी से संबंधित है। और सुख में करे न कोई, क्या है? सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किनकी है या किसके द्वारा दी गई है? तो ये कबीरदास के द्वारा। तो ये सिंपल है, तो इसमें आप अपने मन से भी समझ सकते हैं। आगे चले। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीरदास जी कहे थे। ये पंक्ति भी कबीरदास जी बोले हैं, और राम और रहीम एक ईश्वर है बोलने वाले कबीरदास है। आगे देखिए, संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। ये सब पूछ चुका है। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु स्थली है? तो कबीर का। अब बात करते हैं तोते हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। तो तोते हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा जिले के पटियाला ग्राम में हुआ था। तो इटावा जिले के पटियाला या पटियाली ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बता सकते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, है ना। समझ गए। अगर आपसे पूछे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। अबुल हसन ही नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अगर पूछेगा तो। अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आप देख रहे होंगे, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को। ये पूछा हुआ है कि सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भारत में, ये ध्यान रखना है। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो पैगंबर है मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। मक्का, मदीना हम सुने हैं ना। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक है। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक के नाम से जाने जाते थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है? ये तो कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं, आप करिएगा जरूर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय अगर पूछे तो पटना साहिब बताइएगा। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह का अगर जन्म स्थान पूछे तो आप बताइएगा पटना साहिब। बता सकते हैं कौन से गुरु है वहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़, याद रखिएगा, नांदेड़। ठीक है, आगे चलिए। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक एक शिष्य थे अंगद जी, जो कि लहना के नाम से जाने जाते थे, है ना। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये सब जो है चर्चित आदमी है, याद रखिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नादिया में। कहाँ हुआ था? नादिया में इनका जन्म हुआ है। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, या शिक्षा जो दिए थे किसकी दिए थे? तो भक्ति की शिक्षा दिए थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु ही है। अगर बंगाल लिखते तो चैतन्य महाप्रभु लिख दीजिएगा क्योंकि वही भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। त्यागराज किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? मतलब किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो त्यागराज का नाम आएगा तो संगीतज्ञ लगा दी घाटी, संगीत से संबंधित थे। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे नाम था इनका। ठीक है, तानसेन का। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास जी थे। कौन थे? हरिदास।
ये सब जो है ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पढ़ते चले जाएगा। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद, गायिका के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी बता सकते? तो अकबर दिया था। इतना बड़ा उपाधि जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देने वाला अकबर था। किनको दिया था? तानसेन को उपाधि दिया था। ठीक है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि सितार के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते थे संगीत के क्षेत्र में? तो रहीम सेन जाने जाते थे, है ना। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगर मुख्य टेस्ट दिए होंगे तो पता है आपको गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थलीय क्या है? तो लुम्बिनी वन, चूंकि आप जानते हैं लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये सब तो पढ़ा चुके हैं बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब सारनाथ कहाँ पड़ता है ये तो कमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था इनकी। बुद्ध के जीवन की जो है किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो गृह त्याग को। देखिए महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को, महाभिनिष्क्रमण समझिए गृह त्याग को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरेवेला में। उरेवेला मतलब बोध गया, समझ गए? ठीक है। और जहाँ पे हुआ था उस नदी का किनारे का नाम बता सकते हैं? क्या नाम था जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गया में, बोध गया में। किस नाम से जाना जाता है? जो कि फल्गु आप जानते हैं, वो और किसी नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में करिए। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त नाम है इनका वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खिचड़ी ने जो है प्रदान किया था। ठीक है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कुंग फू नाम है, सोचिए कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? अशदुल्ला खां नाम है। ठीक है, याद रखना, अशदुल्ला खां नाम है इनका। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे? तो आगरा का मूल निवासी माने जाते हैं। ठीक है, मिर्जा गालिब जी राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। तानसेन को ये पूछा हुआ है कि राग जो मियाँ का मल्हार है किनसे संबंधित है, कौन से गायक से संबंधित है, कौन से संगीतज्ञ से संबंधित है? तो तानसेन से संबंधित है ना। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बता दीजिएगा कलादी में। कलादी मतलब केरल से संबंधित है, ये पढ़ा चुके से। ईसा मसीह का जन्म स्थल अगर पूछे तो क्या बताइएगा? बेथलहेम से संबंधित है। ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थलीय बताइएगा? कुंडलग्राम। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ज्ञात्रिक, याद रखिए ज्ञात्रिक में हुआ था। शाक्य में किनका? बुद्ध का। आप जानते हैं महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि आप घूमने भी जाते हैं वहाँ पे। महावीर स्वामी बिहार में पड़ता है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है किसके महल में हुई थी? तो ये मल्ल राज सस्तीपाल के जो है महल में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु अगर पूछते आपसे तो मल्लराज सस्तीपाल के घर में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला है। पत्नी का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। आगे सवाल क्या बनता है? आगे है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद किए थे। ये सवाल बहुत बार पूछता है, अभी भी है। ठीक है। वेदों की ओर शरण लो या लौटो आदर्श वाक्य किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ऊपर पढ़ चुके थे, जो कि आर्य समाज से संबंधित है ना। आगे है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो रामानंद जी थे, जो कि हिंदी का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम आने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य शैली, नर्तक और नर्तकी, है ना। इसमें देख लीजिए, पहले ही देख लीजिए 2 क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भरतनाट्यम है। और सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? उड़ीसी जो नृत्य है उसमें पुरुष जो है भाग नहीं लेते। और किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम से है। ये आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह सारे नृत्य के बारे में हम खत्म करेंगे और जो करंट अफेयर में रहेगा वो भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
जय हिंद, जय भारत।